नमस्कार दर्शकों, राजरात नाम है मेरा और फ्रीडम न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। यहाँ आज अखिलेश यादव आए थे और यहाँ पर जो भीड़ थी दर्शकों, जो भीड़ थी इतना ज़्यादा बेकाबू हुई कि जो बैरिकेटिंग्स थी उसको तोड़ दिया गया और फिर उसके बाद जो भीड़ थी अचानक अंदर चली गई और हम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। फिर हम लोगों को मजबूरन उस भीड़ से निकलना पड़ा। कई पत्रकार थे उस भीड़ में फंस गए। रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार हैं, वो भीड़ में फंस गए थे। और दोस्तों लेकिन फिर भी भले ही रिपब्लिक भारत के हैं वो, उनको मैंने उठाने की कोशिश की लेकिन उसके बाद जो है भीड़ बेकाबू हो गई। लेकिन मुझे फिर मजबूरी मुझे खुद निकलना पड़ा था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पासी। क्या कहते हैं, कहाँ से हो आप? करछना विधानसभा, गांव नीबी चाका। अच्छा, तो यहाँ कितने बजे से आए हो? यहाँ हम आए हैं 11 बजे से। यहाँ पर जो आज दिखी है जो भीड़ अचानक से बैरिकेड तोड़ करके अंदर घुसी है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पे कहने की कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि सब अखिलेश के दीवाने हैं, समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं और अखिलेश को इतना जानते हैं कि उनको अपने दिल में रखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? आप ये खुद ही देख रहे थे। नहीं, बात ठीक है, लेकिन इसमें देखा गया जिस तरह से भीड़ बेकाबू हुई और भीड़ बैरिकेटिंग तोड़ करके अंदर घुसी है, कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव की सुरक्षा में एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा बहुत चूक दिखाई दिया। इस पर क्या कहना है आपको? चूक क्या दिखाई दिया है? अखिलेश यादव के इतने चाहने वाले लोग हैं, इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं कि भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। यहाँ इतने लोग चले आए कि यहाँ पहुँचने में पुलिसकर्मियों में असमर्थ रह गए ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, इतने लोग चाहने वाले हैं, वो बेकाबू हो चुके थे। नहीं, वो मैं देख रहा हूँ कि भीड़ चाहे जितना हो, 1 करोड़ भीड़ जो होती है ना, उसको भी प्रशासन काबू कर सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना भीड़ रही होगी? लमसम 2-2.5 हजार जनता थी। कितना? 2-2.5 हजार जनता थी यहाँ पर। ज़्यादा और क्या? 2-2.5 हजार जनता थी सिर्फ। दर्शकों मैं आपको बता दूं कितना थी? अरे लगभग 10-15 हजार नीचे थोड़ी आदमी रहे होंगे। 10-15 हजार भीड़ थी। जी 10-15 हजार से कम नहीं होगी। इससे ज़्यादा। दर्शकों अगर देखा जाए, मैं अपनी राय बताऊं ना, यहाँ कम से कम 30 से 40 हजार की भीड़ थी। जहाँ तक मेरा मैं अपना अनुभव शेयर करूँ तो 30-40 हजार की भीड़ थी और इतना ज़्यादा जनसंख्या थी यहाँ पर, इतना ज़्यादा उनके चाहने वाले थे कि जो बैरिकेड थी तोड़ करके अंदर घुस गए। क्या नाम है आपका? सुनील पटेल। कहाँ से हैं आप? यही नैनी से। नैनी से हैं। भीड़ 50 हजार नहीं, भीड़ लाखों में थी और लोग तो सड़क पे ही खड़े थे, अंदर आ नहीं पाए। हाँ, जन सैलाब था। नेता 1 लाख भीड़ थी। 1 लाख से ऊपर थी भीड़। अच्छा, और इस पर क्या कहेंगे जो बैरिकेटिंग तोड़ करके लोग अंदर घुस गए? पब्लिक इंस्ट्रूमेंट जो है नहीं बन पाया कायदे से, इसलिए बैरिकेटिंग तोड़ करके पब्लिक अंदर आई। फिर हाल जो भी हुआ सब सही हुआ। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बार? क्या अखिलेश या फिर कोई और? अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। अखिलेश? सिर्फ अखिलेश। कितनी सीटें ला रहे हैं फिर अखिलेश? 300 पार। 300 पार। अच्छा, और योगी बीजेपी भी दावा कर रही है कि 350 सीट हम ला रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको देख के खुद ही लग रहा होगा जनता की दीवानगी सपा अखिलेश यादव के प्रति जो है, देख के आपको खुद ही लग रहा है वो भीड़ जुटा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे लोग जो इतने दीवाने हैं उनके कि ऑटोमेटिक भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जा रही है अपने आप। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था सपा कार्यालय से, उसमें लाल टोपी लगाए हुए थे लोग और उसमें से लोगों को 500-500 रुपए थमा रहे थे, हाथ में दे रहे थे। और इसमें कहीं ना कहीं मतलब ये कहा जा रहा था कि सपा के लोग देखो पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे जो है भाई, देखिए जो चुनाव चल रहा है यहाँ पे भी जो बीजेपी की आप बात कर रहे थे, इसमें भाई ये भी हो सकता है कि उनको जो है इनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया। यहाँ से बीजेपी का गठबंधन उतरी है ना, क्या नाम है उनका जो विधायक यहाँ से विधायक प्रत्याशी है यहाँ पे बीजेपी के, वो अपना दल से यहाँ पे नहीं है। बीजेपी से नहीं, बीजेपी से तो यहाँ रंजन निषाद है, पीयूष रंजन निषाद जी हैं, वो निषाद पार्टी से हैं, वो बीजेपी का गठबंधन है। अच्छा, उनको दिया गया है ना सीट? जी उनको दिया गया। पीयूष रंजन निषाद सोनू बीजेपी के गठबंधन निषाद पार्टी से है। अच्छा, यहाँ पर पटेल वोटर्स का भी कहा जाता है कि तादाद ज्यादा है, तो कुछ कहा? ज़्यादा
पटेल वोटर्स की तादाद है, पटेलों के बाद दूसरे नंबर पे पासियों की तादाद ज़्यादा है। दो ही लोग जिस पासी और पटेल सबसे ज़्यादा करछना विधानसभा में है। पहले नंबर पे पटेल है, दूसरे नंबर पे पासी है। और पासी पटेल जिसको चालेंगे वो जीतेगा, और यहाँ से उज्जवल रमण अच्छे वोट से जीतेंगे, कम से कम 60,000 वोट से जीतेंगे करछना की बात से। लेकिन पटेल वोटर्स का तो देखा जाए, जैसे पीयूष रंजन निषाद है ना, कहते हैं कि उनका भी जो है वोट बैंक पटेल वोटर्स बहुत काफ़ी है। वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो यहाँ से निकल जाएगा। जीतने तो तय है, उज्जवल रमण सिंह यहाँ 60,000 वोट से जीतेंगे, 60,000 वोट से जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे वो। तो दर्शकों ये जान लीजिए, जिस तरह से अखिलेश यहाँ पर आए हैं, इससे तो आने वाले मतलब आसपास की जो भी विधानसभा सीटें हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सही बोल रहे हैं आप? आ जाइए, क्या नाम है दादाजी आपका? बिजली। हाँ, बिजली। तो क्या कहना है इस बार किसको ला रहे हो आप? नहीं यादव के जहाँ आए हैं हाँ। पक्का सपोर्टर, दिल से? अच्छा, तो यहाँ से उज्जवल रमण को कितना वोटों से इस बार जिता रहे हैं आप? अरे बउआ भी ऐसे हाँ, अरे अपन क्षेत्र से जो बड़ी कितना वोटों से जिता रहे हैं? अरे 1000 वोट है। 1000 वोट? 1000 वोट वो कह रहे 20,000 वोटों से, 40,000 वोट से? 40,000 वोटों से। अच्छा, 40,000 वोटों से। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजू पासी। कहाँ से हैं आप? मुरली कोट बसवार 2060 विधानसभा से। यहीं से हैं आप? हाँ, 2060 विधानसभा से करछना। अच्छा, करछना से ही। हाँ। तो जिस तरह से मैंने देखा ये भीड़ है, और भीड़ जबरदस्त थी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ बेकाबू भी हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बेकाबू क्या, जो है इनके अंदर प्रेम की ममता था, अपने समाजवादी पार्टी की जौन आदर्शों के लिए जो है भीड़ उमड़ी थी। मतलब अखिलेश यादव के चाहने वाले हैं। हाँ, बराबर। अगर चाह न होती तो कैसे ममता का आदर्श बढ़ता? क्यों जनमत का जो है भीड़ आज एकत्रित होती, हम आप क्यों सैलाब बना करके उमड़ते? कितना मिनट भाषण दिए हैं अखिलेश यादव? अरे अब इतना तो हम लोगों के पास घड़ी और मोबाइल नहीं। दर्शकों जान लीजिए, अखिलेश यादव ने 15 मिनट यहाँ पर भाषण दिया है लगभग, और 15 मिनट उन्होंने वो रुके थे, और 15 मिनट में इस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, जिस तरह से उनकी ये जनसभा। अब अखिलेश यादव हैं दर्शकों, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री का तो जाहिर सी बात है थोड़ा देखने के लिए इंसान है। जी 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 बनता है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं, जितने भी उनके समर्थन में आए हैं, सारे उनके वोट्स हैं? जी उनके ही वोट्स हैं। क्या? उनके ही वोट्स हैं। उनके वोट्स हैं या फिर उनको देखने के लिए आए हैं? नहीं, वोट है, सपोर्ट है। दर्शकों ये होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना कि ये होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, चलो देखते हैं कि पास से लोगों के अंदर लालच होती है ना कि पूर्व मुख्यमंत्री है देखने के लिए। वो तो है भाई, उत्साहित तो है, ललायत तो रहते हैं। कोई सेलिब्रिटी आता है वैसे भी लोग ललायत रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, योगी आते तो यहाँ आते आप लोग? नहीं, कभी नहीं है। कभी ना आते? अरे हम लोग कभी नहीं आते हुए, हम लोग सपने में भी वोट नहीं देंगे उनको। अच्छा, योगी इस बार ने मोदी को सपने में नहीं देंगे। हाँ? योगी जी मेले में आएंगे, मेले से चले जाएंगे। हाँ, प्रयागराज में ना? बाकी यहाँ नहीं आते हैं। वो संगम तट पे आते हैं। संगम तक ही आना है उनको, मेले से ज्यादा हुआ नहीं आ सकती। वो आएंगे वहाँ नहाएंगे, तो सन्यासी की तरह आते चले जाते हैं। योगी जी सन्यास लें, क्या करें, चुनाव लड़के। अच्छा, उनको वो सन्यासी रहे बस? सन्यासी ले, साधुओं का सन्यासी। मठ में वापस जाएंगे, गोरखपुर मठ जाएंगे वापस, अपने घर से ही हार जाएंगे जहाँ पर वहाँ से हार जाएंगे। दर्शकों ये जान लीजिए, लोगों का कहना है कि योगी इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर ये हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी झूम मचा के आए और दिखा दे कि जनता जनार्दन का कल्याण कैसे होता है, जन प्रिय नेता कैसे बनना जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो दिलों में वास करते हैं और ब्लड में ही घुस के रहते हैं। अखिलेश यादव को आप लोग इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? देखिए, मुद्दा बहुत साफ है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कृषि का किसानों का उत्पीड़न और छात्रों को। किसानों का तो कानून वापस ले लिया गया है। जो कृषि कानून लिया गया कर दिए, मजदूरों भूखों मरे 5 साल। वो तो अवैध खनन था ना, अवैध खनन तो बंद कर, उसको सही करना चाहिए था ना। 5 साल लग गया समय सही करने में। अवैध खनन तो अवैध खनन रोके, अच्छी बात नहीं है। 5 साल भूखों मर गई जनता, उसको कौन देखेगा, उनसे बताइए। अच्छा, इनका कहना यह है कि जो है
इनका बोलना है कि जो है अवैध खनन जो मतलब जो बालू वालू निकलती थी उसको बंद करवा दिए हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो गलत हुआ। क्या वो गलत हुआ? अवैध खनन था जी, अवैध खनन नहीं था, क्योंकि हर जगह तो चल रहा, सिर्फ करछना यही चाका और चाका ब्लॉक यही पालपुर में बंद करना है। हर जगह तो बालू चल रही है, 12 और करछना में बालू बंद है, इसके अलावा हर जगह बालू चल रही है, पूर्ण खनन हो रहा है। क्या अवैध खनन यहीं पे है और जगह नहीं हो रहा है? तो वहाँ क्यों चालू है? लेकिन कहीं तो ये अच्छा है, कम से कम कहीं तो दिख रहा है ना बंद है अवैध खनन, कहीं तो बंद है, इसके अलावा कहाँ बंद है? मतलब यहाँ 15 दिन के लिए चुनाव को चालू कर दिया, चुनाव फिर बंद कर देंगे क्या? यहाँ बना रहे? अरे यहाँ पर चालू है, मान लो कि कहते हैं मतलब यहाँ पर बंद है, तो इससे ये एक अच्छा संदेश जाता है। संदेश क्या जा रहा है? लोग भूखों मर रहे हैं, गरीब खाना कमाने पर घर नहीं बन रहा, तो बेरोजगारी है, कहाँ काम करेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या कमाएंगे? पेट से भूखों बन रहा है ना, पैसा नहीं है, उनके बच्चे कहाँ बालू खनन का जो प्रक्रिया चल रहा था, ये बीजेपी वालों ने ये केवल गरीबों को मिटाने का काम किया है। और सुनिए, जब आदमी के पास काम नहीं रहेगा उसका पेट खाली रहेगा। एक मिनट, जब गरीबों के पास गरीब बेचारा दिन भर मेहनत करेगा, उसके पास केवल पेट भरने का समय रहेगा। तो राशन तो भी दे रहे हैं ना फ्री में, राशन 5 किलो। एक मिनट 5 किलो राशन दे के किसानों की 10 बीघे की जमीन ये योगी मोदी चरवा रहे हैं। बताइए 5 किलो राशन से जीवन चलेगा? 2000 भैया हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, राशन 5 किलो नहीं चाहिए, रोजगार। राशन लेते नहीं आप? राशन नहीं लेते हमको, नहीं लेते। पहले से मिलता था राशन दे के बेरोजगारी बंद हो गई। अरे बीजेपी वालों का कहना है कि इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया, हमने ये करके दिखाया फ्री में राशन, और वो भी 15 दिन में। क्या कहना है? चुनाव बाद वो भी बंद, सिर्फ चुनाव तक के लिए दे रहे 5 किलो राशन, जैसे ही चुनाव हुआ वो भी बंद। वो सिर्फ लालच दे रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने के कारण बेवकूफ बना लेंगे, हमको वोट देंगे, हम जीत जाएंगे, राशन बंद। 5 किलो राशन में इतने जनता जो खेत लगाए हैं, सांड गेहूं इतने जो चल रहे हैं, वो ठीक है कि 5 किलो जनता में ठीक है। महंगाई के पॉइंट पे इन्होंने बात नहीं किया है, बेरोजगारों की रोजगार देने की काम नहीं किया है। जो सिलेंडर 425 रुपए में मिलता था, आज इनके कार्यकाल में 1000 मिल रहा है। बताइए, हमें नहीं चाहिए, अंदानी नहीं चाहिए। योगी जी से अंदानी और अंबानी का जितना भी प्रोडक्ट है, इन्होंने सिलेंडर उज्ज्वला के नाम पे सारे जनता में वितरण किया। ये तेल लगा के जो सरकार बनाई जा रही है, पहले बुजुर्गों ने कहा था कि मैं तुम्हारा तेल लगा के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज ये सरकार जनता को वही कर रही है, तेल लगा के सरकार बना रही है, और जो जख्म होता है उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। 1 किलो नमक दे दी है, नमक को उसमें रगड़ने के लिए। मुझे बताओ, अगर ये सरकार अगर न देती तो आपको क्या लगता है कोरोना काल में क्या हो सकता था? भाई साहब, कोरोना काल में इन्होंने जो मजदूरों के साथ जो अत्याचार किया है, सारी कंपनियां बंद हो गई। कोरोना काल में 1400 किलोमीटर लोग पैदल चले गए, और महिलाएं जो गर्भवती थी वो उनका रास्ते में प्रसव हो गया, और उस बच्चे के नाम कोरोना रख दिया गया। ये बताइए, इनके कार्यकाल में जो भी पार्टियां ने, जो भी दल ने जो भी सहायता देने का कष्ट किया, जो भी बस देने का कष्ट किया, ये लोग उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। बताइए, हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा संकट आ गया, और ये लोग कोरोना काल में किसी की मदद जो कर रहा था उसको अपमान कर रहे थे। ये इनकी नीति और नीयत दोनों में इतना खोट है कि ये सरकार अगर दोबारा आ गई तो हमारे हिंदुस्तान की वही स्थिति हो जाएगी जो पहले पूंजीवाद में होता था। पूंजीवाद सारे लोगों को बंधक बना के। दर्शकों, ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से हमेशा ये न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, ये बीजेपी का नारा है, और कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से ये है कि हमारे राज्य में जो है न तो गुंडा राज हुआ, न भ्रष्टाचार हुआ, न गुंडा राज। और अखिलेश कहा जाता है कि जो है
अखिलेश के समय गुंडा राज हुआ करता था, इस पे क्या कहेंगे? अजय सिंह टेनी कौन है? गुंडा नहीं है जो कि किसानों पर वहाँ लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दिया गया था। वो बीजेपी का गुंडा जो कि मंत्री है, जो कि उसको आज निकाला नहीं गया है। 1 महीने 8 दिन में उसको ये कहा जा रहा है कि जो बोलना चाहता हूँ पॉइंट पे मैं बात करूंगा। दर्शकों ये जान लीजिए, ये कहा जा रहा है कि मतलब जो सपा के जो कुछ नेता थे उनका जो घर गिराया गया है, उस पर क्या कहेंगे? भाई साहब ये आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान में सपा का जो घर गिराया गया, सपा के नेताओं का कुछ जो पहले वाले थे उन पर क्या कहेंगे? सपा का नेता कहाँ गिराया गया है? न्यायालय का काम है, न्यायालय उनको अगर निर्दोष साबित कर रहा है तब गिराया जाए, अन्यथा किसी राजनेता को अधिकार नहीं है कि किसी का मकान गिराया जाए। ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब इस बार अखिलेश अगर यूपी में अखिलेश यादव के सरकार में क्या क्या अच्छाइयाँ थी वो गिनाने का प्रयास करिए आप। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुंडा है तो ये योगी नाथ है, क्योंकि ये जबरदस्ती लोगों का भवन जो है ढा दिए बुलडोजर लगा के। ये बताइए भवन जो इन्होंने ढाया है, इसको ये जो है ग्राम पंचायत का कार्यालय बनाते, वृद्धाश्रम का कार्यालय बनाते और सभी शिक्षक संस्थान बनाते जिसमें बच्चे पढ़ते, वृद्धाश्रम बनाते। इन्होंने केवल घर गिराने का काम किया है, घर बसाने का काम नहीं किया। भाई साहब ये इससे हम लोग को बहुत तड़प है। स्टूडेंटों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं। दर्शकों, छात्र इस बार किस पर वोट करने वाले हैं, क्योंकि ये सब नए वोटर्स हैं। क्या नाम है आपका? रूपनारायण यादव। क्या कहना है इस बार, क्या जो है रोजगार पर आपका क्या कहना है? रोजगार पर ये कहना कि हमें ये पहली बात तो ये है कि रोजगार हमें मिल नहीं रहा है। इस सरकार में 5 साल हुए, सरकार बनने पर रोजगार एक भी नहीं मिला।